Yes, hello. Hello, good evening. Good evening, everyone. Welcome back. Good evening to all of you. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन. एक बार बेटा कंफर्म करना सभी लोग ऑडियो वीडियो क्लियर है. एक बार सभी लोग कंफर्म करना बेटा ऑडियो वीडियो क्लियर है. खजूर खाएं. अच्छा ठीक है. ऑडियो वीडियो क्लियर है. वेरी गुड. हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग बेटा? हाउ आर यू ऑल? How are you all? So I hope you all are good and preparing well for your exam as usual. तो सभी लोग आ जाएं यार, थोड़ा सा वेट कर लो, बस 2 मिनट वेट कर लेते हैं. जस्ट वेट फॉर अ मिनट और 2 मिनट सो दैट अदर्स कैन ऑल्सो ज्वाइन. और तब तक इस ड्यूरेशन के दौरान अगर किसी को कोई प्रीवियस क्लास में कोई भी डाउट है तो वो आप डिस्कस कर लो मेरे से. एक बार सभी लोग ज्वाइन कर लें, फिर हम लोग अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं. ठीक है? देन वी विल कंटिन्यू अवर डिस्कशन. मैं भी ठीक ही हूं, एकदम आपके सामने हूं. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंसेप्ट जो डिस्कस किए थे, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द. करेंगे मोहित, इस पे बात करेंगे, आराम से करेंगे किसी दिन. थोड़ा सा 1-2 दिन का टाइम और दे दो. एक दिन इन बच्चों का जो बच्चे इस बैच के साथ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं उनके पास भी कुछ सफिशिएंट कंटेंट पहुंच जाए. फिर लास्ट में इसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे. 2 पॉइंट हैं मुझे याद हैं. एक आपका रिवीजन का एक जनरल क्वेरी है और एक आपका शॉर्ट नोट्स का क्वेरी है. तो ये चीजें हैं ना, कभी भी बीच में कहीं टाइम लगेगा, फ्री माइंड होंगे तो बता देंगे, टेंशन मत लो. हाँ बेटर है, बिल्कुल बिल्कुल बेटर है बेटा. इम्प्रूवमेंट है. वैसे भी 2-3 दिन में तो ठीक ही हो जाता है, वायरल है कुछ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है. और ये मेरे साथ होता है इस टाइम पे, जनरली आप देखोगे ये है थोड़ा शुरू से ही प्रॉब्लम है. वेदर जब चेंज होता है तो मैं उसका शिकार जरूर बन जाता हूँ. ठीक है, बट कोई नहीं, ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है. कफ एंड कोल्ड तो होता ही रहता है, हो भी जाना चाहिए कभी कभी, क्यों भाई? तो लास्ट क्लास में वी हैव डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ द सुपर एलिवेशन. सुपर एलिवेशन क्या होता है, कैंट डिफिशियंसी क्या होता है, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन क्या होता है, थ्योरेटिकल सुपर एलिवेशन क्या होता है, और निगेटिव सुपर एलिवेशन क्या होता है. ये सभी टर्म्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे. ये सभी टर्म्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे. तो आई होप ये डिस्कशन सभी को क्लियर है. अब बात आती है सर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे आएंगे, उस पर डिस्कशन होना चाहिए. तो फर्स्ट वी विल डू द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन ऑल दीज कंसेप्ट जो हम लोगों ने पढ़े थे. उसके बाद फिर अगला जो टॉपिक अभी हम लोग इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे, तो नेगेटिव सुपर एलिवेशन लास्ट में कवर किया हम लोगों ने. दिस वॉज द लास्ट टॉपिक दैट वी हैव डिस्कस्ड. तो इसके बाद जो हम लोग का डिस्कशन होने वाला है, दैट विल बी रिलेटेड टू द कर्व्स ऑन द ट्रैक. ट्रैक पे कौन कौन से कर्व्स होते हैं, ट्रांजिशन कर्व का क्या रोल होता है. तो जाहिर सी बात है अभी जिन बच्चों ने हाईवे नहीं पढ़ा है उनको ट्रांजिशन कर्व के बारे में नहीं पता होगा. तो जैसे सुपर एलिवेशन के कंसेप्ट में मैंने पहले आपको सुपर एलिवेशन का बेसिक डिस्कस किया था, सेम वे में ट्रांजिशन कर्व के कुछ भी टॉपिक रेलवे से रिलेटेड बताने से पहले मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा ट्रांजिशन कर्व का कंसेप्ट क्या होता है. तो डोंट वरी फॉर दैट. और फिर वर्टिकल कर्व और ग्रेडियन और ग्रेड कंपनसेशन की बात करेंगे. तो कुछ ये डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं. बट इन सबके पहले हम लोग बातचीत करेंगे वो अपने प्रॉब्लम्स की, क्वेश्चंस की, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में टॉपिक कंप्लीट किए हैं. तो वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ रिलेटेड टू द सुपर एलिवेशन, उन सबको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 3 से 4 सवाल. और ये है आपका पहला क्वेश्चन. कैलकुलेट द कंपनसेटेड ग्रेडियंट तो भी आपने नहीं पढ़ा है. ऑन द ब्रॉड गेज 3 डिग्री कर्व, ठीक है ये है. दिस इज द क्वेश्चन दैट यू नीड टू सॉल्व.
read the question carefully, apply the concept whatever we have discussed. सुपर एलिवेशन से रिलेटेड जो भी चीजें हम लोगों ने अब तक पढ़ रखी हैं वो सारी चीजें आपको यहाँ पर अप्लाई करनी है. नेक्स्ट टाइम आप सर जो हमने फॉर्मूला लिखा था करंट डिफिशियंसी का, उसमें करंट डिफिशियंसी को कैसे फाइंड करेंगे, जीवी स्क्वायर अपॉन 127 आर माइनस जीवी स्क्वायर अपॉन, हाँ बिल्कुल कर सकते हो. अगर करंट डिफिशियंसी पूछा गया एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ई थ्योरेटिकल माइनस ई एक्चुअल विल बी इक्वल टू द करंट डिफिशियंसी. भाई आपने क्या लिखा था कि ई थ्योरेटिकल जो होगा वो ई एक्चुअल प्लस करंट डिफिशियंसी के बराबर होगा. तो करंट डिफिशियंसी फ्रॉम एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू विल बी इक्वल टू ई थ्योरेटिकल माइनस ई एक्चुअल. और ई थ्योरेटिकल हम निकालते हैं बेस्ड ऑन द मैक्सिमम स्पीड, और ई एक्चुअल हम निकालते हैं बेस्ड ऑन द एवरेज स्पीड. तो देख रहे हैं, सवाल ही कर रहे हैं बेटा, ठीक है. क्या दिया होता है, कैसे पूछते हैं, क्या यूज है करंट डिफिशियंसी का, निगेटिव सुपर एलिवेशन का कंसेप्ट क्या है, मेन ट्रैक के लिए कैसे डिजाइन करेंगे, ब्रांच ट्रैक के लिए कैसे डिजाइन करेंगे, उन सब चीजों को डिस्कस करने के लिए ही हम लोग यहाँ पर ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, तो एवरीवन ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो आई वांट कि आप सभी लोग पहले ट्राई करें. तो इस क्वेश्चन के लिए कितना मिनट दे दिया जाए, बताओ कितने मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, बता दो. एक बार ट्राई जरूर करो, आंसर आए ना आए कोई दिक्कत नहीं. ये जो 2-3 क्वेश्चन हम लोग क्लास में कर रहे हैं, एवरीवन डू ट्राई. आंसर आ रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक्सप्लेन मैं पूरा करूंगा. बट मैं चाहता हूं कि एक बार जो कंसेप्ट आपने सीखे हैं उनको अप्लाई करने की कोशिश जरूर करिए. तो कितना टाइम दिया जाए, कितना टाइम दिया जाए बोलो. तो आई थिंक 3 और 4 मिनट विल बी सफिशियंट. चलो चलो, टेक 4 मिनट टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, देन वी विल हैव द डिस्कशन ऑन दिस क्वेश्चन.
41.71, 84.66, 139.8 kmph, 21.86 kmph। वेरी गुड। खुशी इस बात की है कि सभी लोगों ने ट्राई किया। अब आंसर सही है गलत है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैव ट्राइड, दैट इज वेरी गुड साइन। ट्राई कर लिया सभी ने? शुड आई स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन? सभी ने ट्राई कर लिया, शुड आई स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन? एक्सप्लेनेशन स्टार्ट किया जाए। समझते हैं सारी चीजों को एक एक करके, और कहां पर कोई कंसेप्चुअल एरर हुई है, कहां पर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, उन सब चीजों को हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे। डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है? तो वी विल आइडेंटिफाई ऑल दोज थिंग्स। आओ देखो, ध्यान से देखना। तो लेट्स सी द सॉल्यूशन पार्ट। भाई साहब क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं एक ब्रॉड गेज का ट्रैक है जहां पर एक कर्व प्रोवाइड किया गया है जिसकी डिग्री दे रखी गई है 3 डिग्री कर्व। इक्विलिब्रियम कैंट इज प्रोवाइडेड फॉर द, ध्यान से समझना एक एक वर्ड। इक्विलिब्रियम कैंट इज प्रोवाइडेड फॉर 70 kmph। इक्विलिब्रियम कैंट आपको पता है, ई इक्विलिब्रियम ई एक्चुअल जो हम प्रोवाइड करते हैं वो एवरेज स्पीड के लिए करते हैं। तो वी एवरेज जो हो गई वो यहां पर दे रखी गई है 70 kmph। बहुत बढ़िया। बोला गया कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम करंट, इसके हिसाब से जो भी रिक्वायरमेंट थी वो आपने प्रोवाइड कर रखा है। कह रहा अगर हम पूरी कैंट डिफिशियंसी को अलाउ कर दें तो ब्रॉड गेज के लिए मैक्सिमम कैंट डिफिशियंसी 7.6 सेंटीमीटर होती है। तो इस ट्रैक पे कितनी मैक्सिमम स्पीड हो सकती है? वी मैक्सिमम क्या होगा आफ्टर अलाउइंग द फुल कैंट डिफिशियंसी, ये पूछा गया। बस इतनी सी बात थी, कुछ करना ही नहीं था यार। भैया हम जानते हैं कि जो एक्चुअल सुपर एलिवेशन होता है वो जी वी एवरेज का होल स्क्वायर अपॉन 127 आर होता है। आर जो होता है वो 1720 बाई डी डिग्री होता है। तो 1720 बाई 3, 573.33 मीटर। चेक करते रहना, यही आ रही कैलकुलेशन, चेक करते रहना। जी हम लोग ले सकते हैं 1.676 मीटर। तो यहां से ई एक्चुअल निकाल लें, क्या कितना प्रोवाइड किया है? 1.676 इंटू 70 का स्क्वायर डिवाइड बाई 127 इंटू 573.33। मुझे यहां से बता दो सेंटीमीटर में, यहां से सॉल्व करके मुझे बता दो ई एक्चुअल कितना आ रहा है सेंटीमीटर में। Whatever you will get, that you will get in meter, convert into the centimeter, then tell me the value in the chat box. कितना सुपर एलिवेशन आपने एक्चुअल में प्रोवाइड किया है मुझे ये बता दो। पक्का 11.2 मान लिया जाए, चलो सब लोग यही बोल रहे हैं 11.2। कह रहे हैं पूरी कैंट डिफिशियंसी आफ्टर अलाउइंग फुल कैंट डिफिशियंसी। तो भैया पूरी कैंट डिफिशियंसी के ई थ्योरेटिकल अगर हम लिख दें तो अभी हो जाएगा वी मैक्स का होल स्क्वायर अपॉन 127 आर, और ये कुछ और नहीं होता है, ये ई एक्चुअल प्लस कैंट डिफिशियंसी के बराबर हो जाएगा। यस और नो? इट विल बी इक्वल टू ई एक्चुअल प्लस कैंट डिफिशियंसी। तो ई एक्चुअल आपने कितना प्रोवाइड किया? 11.2। और यहां पर एक चेक भी लगा सकते हैं आप। चेक क्या लगाना था कि ये जो वैल्यू है इज दिन लेस देन फ्रॉम 16.5 सेंटीमीटर एज पर द रिकमेंडेशन। इसका मतलब ये सही है। ये भी तो देखा था कि मैक्सिमम सुपर एलिवेशन जो है वो 16.5 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए एक्चुअल सुपर एलिवेशन। तो एक्चुअल सुपर एलिवेशन 16.5 सेंटीमीटर से कम है, इसका मतलब ये प्रॉपर सुपर एलिवेशन आपकी वैल्यू जो आ रही है 11.2 आ रही है। तो भैया अगर इसको हम यहां पर लिख दें 7.6 और इसको मैं लिख दूं 1.676 का होल स्क्वायर इंटू वी मैक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 127 इंटू 573.33, तो मुझे लगता है कि मैं यहां से वी मैक्स निकाल सकता हूं इन kmph में। इसको मीटर में चेंज कर लेना, इसको मीटर में चेंज कर लेना, तो यहां से वी मैक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? लो
कैंट डिफिशियंसी कैसे आई? बेटा प्रीवियस क्लास में लिमिट्स बताई थी ना कि मैक्सिमम कैंट डिफिशियंसी कितनी होगी इस ब्रॉड गेज के लिए। जैसे सुपर एलिवेशन की टेबल डिस्कस करी थी, वैसे ही ब्रॉड गेज और मीट्रिक गेज, नैरो गेज के लिए कैंट डिफिशियंसी की वैल्यू बताई थी। याद आया आलोक बेटा? बोलो। तो यहां से जो वैल्यू आप कैलकुलेट कर पा रहे होंगे, आई थिंक जो सही बता रहे हैं प्रज्वल जी, 97.88 97.88 kmph ये वैल्यू आ रही है। बट सर बट RHS इज इन केस, भैया एक्चुअल सुपर एलिवेशन 16.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक्चुअल सुपर एलिवेशन जो 16.5 की जो गाइडलाइन थी, दैट वाज फॉर द एक्चुअल सुपर एलिवेशन जो फील्ड में, साइट पे, ट्रैक पे आप प्रोवाइड कर रहे हैं। थ्योरेटिकल सुपर एलिवेशन वी आर यूजिंग फॉर द एनालिसिस ओनली, दैट वी आर नॉट प्रोवाइडिंग। एक्चुअल जो सुपर एलिवेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, दैट वी हैव डिस्कस्ड। दैट दोज गाइडलाइन, दोज वैल्यूज वर नॉट रिलेटेड टू द थ्योरेटिकल सुपर एलिवेशन। प्रज्वल डाउट क्लियर हो गया बेटा? प्रज्वल डाउट क्लियर हो गया? तो इसीलिए हम लोगों ने जो चेक अप्लाई किया था वो एक्चुअल सुपर एलिवेशन के केस में अप्लाई किया था, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन के केस में अप्लाई किया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्रेज क्रेज जी, क्रेज एक्स जो भी नाम है, अरे सही सर जो नाम है वही लिख ले यार, हम पढ़ भी नहीं पाते हैं, समझा करो, क्यों परेशान करते हो? है? जो नाम है आसान वाला वो लिख लो यार भाई, ये क्रेज एक्स हम नहीं, फिर समझा करो यार। किसी को परेशान करना अच्छी बात होती क्या? हम्म? मेरी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है तो तुम लोग मजे लेते रहते हो, गलत बात है यार। घर वालों ने इतना अच्छा नाम रखा होगा, प्यारा सा नाम रखा होगा, बड़ी उम्मीदों के साथ, है? वही नाम को आगे बढ़ाओ ना। ठीक है तो सही कर लो इसको। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? तो ये जो क्या यही फाइनल आंसर है? पता नहीं, स्टिल वी कैन नॉट कमेंट, क्योंकि हम लोगों ने बोला था कि मैक्सिमम जो स्पीड होगी दैट ऑल्सो वी शुड फाइंड आउट फ्रॉम द मार्टिन फॉर्मूला। और मार्टिन फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए कुछ करना ही नहीं था, एज पर मार्टिन फॉर्मूला। और मार्टिन फॉर्मूला क्या बोलता था कि वी मैक्स जो होगा 4.35 अंडर रूट R माइनस 67, 4.35 अंडर रूट 573.33 माइनस 67। देखो जरा वी मैक्स की वैल्यू कितनी आ रही है। इन kmph यू विल गेट द वैल्यू, इन kmph यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द वी मैक्स। 4 केस थे, अब हमें यहाँ पे ट्रांजिशन कर्व का कोई डेटा गिवन नहीं है, रेलवे बोर्ड ने कुछ बताया नहीं कि डिजाइन स्पीड क्या है, तो हमें इस सवाल में जो डेटा दिख रहा है उसके हिसाब से हम लोग 2 क्राइटेरिया तो लगा सकते हैं इसके हिसाब से। अरे यार ये 97.88 था कि वो है, क्या कर रहे हो तुम लोग? Yes, definitely. I am using all the technical terms will be explained in both Hindi and English. ठीक है? So solve this value. बेटा वैसे ये हिंदी, this is the batch for this is the batch in English. So we will explain all the terms, technical terms in English, but some general discussion will be in Hindi. Yes or no? There will be separate batches for the English also, but due to the language barrier, you are not going to miss any concept. ये 62.69 है, क्या कर रहे हो भाई? अब कैलकुलेशन तो सही से करो। कैलकुलेशन भी नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? मेरे हिसाब से वैल्यू आ रही 90.56।
चेक करो वैल्यू सही आ रही है 90.56। चेक करो ये आनी चाहिए वैल्यू 90.56 kmph, दिस शुड बी द वैल्यू। अच्छा ये स्क्वायर, हाँ ये नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा, वी मैक्स पे होगा। यस, जी वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। जी वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। तो आई थिंक दिस वैल्यू यू विल गेट एज 90.56 kmph। क्रॉस चेक करके बताओ सही आ रहा है। आर यू गेटिंग द सेम वैल्यू? ओके, तो दिस वैल्यू यू आर गेटिंग एज, क्या बताया था ये, क्या वैल्यू आ रही थी? दिस वैल्यू यू आर गेटिंग एज, टेल मी दिस वैल्यू एज पर द मार्टिन फॉर्मूला 97.88, 97.88 kmph. तो as of now, as per the data provided, V maximum we can consider as minimum of, don't have any guideline, we don't have any data provided by the railway board for this particular problem. रेलवे बोर्ड ने डिजाइन स्पीड की कोई बात नहीं करी, इस क्वेश्चन में कोई डेटा गिवन नहीं है। We can find out the maximum speed based on the Martin formula that we are getting as 97.88 kmph. We can find out the maximum speed based on the super elevation criteria, that is 90.56 kmph. There is no data provided to the transition curve. There is no data provided related to the transition curve. So that data we are also not going to use. So based on this, we can say V max which should be equal to 90.56 kmph. So this is going to be the answer for this question. So this will be the answer for this question. किसी का आया था ये आंसर? किसी का ये आंसर आया था? किसी का ये आंसर आया था बेटा, यस और नो? चलो तो कोई बात नहीं, अगर आंसर आया था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आया था तो कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं भी आया था तो कोई बात नहीं। बट आई थिंक नाउ यू हैव गॉट ऑल द कंसेप्ट्स step by step how we can solve this question, what are the various checks that we have applied, and what should be the approach and the steps involved to solve this question. All these points we have covered. अब अगर किसी को इसमें कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो पूछ लो। इस डिस्कशन में अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो पूछ लो। क्लियर है बेटा सभी को? चले आगे अगला क्वेश्चन देखें। चले आगे अगला क्वेश्चन देखें। चलिए नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ये अगला क्वेश्चन है रिलेटेड टू, आई थिंक दिस इज रिलेटेड टू द नेगेटिव सुपर एलिवेशन। बहुत ही अच्छा सवाल है। अगेन एवरीवन ट्राई टू सॉल्व। तो फर्स्ट यू नीड टू ट्राई टू सॉल्व, देन आई विल एक्सप्लेन।
यस, आया क्या आंसर बेटा इसका? हैव यू गॉट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? 95.68, 55.34. व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी लोग का क्या आंसर है? व्हाट अबाउट अदर्स? दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू द नेगेटिव सुपर एलिवेशन। नेगेटिव सुपर एलिवेशन से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है। 13.22 kmph, 27.185 kmph. I think you are giving your answer in the kmph. Okay, 25.84. Okay, so yes, there are variations in the answer, but again you tried. That is very good sign. सभी ने अगर ट्राई कर लिया तो शुड आई स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन? एक्सप्लेनेशन स्टार्ट किया जाए बेटा। 64.83। चलो अभी चेक कर लेंगे, अभी चेक कर लेंगे क्या करेक्ट आंसर है। तो अगर सभी ने ट्राई कर लिया हो तो शुड आई स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन पार्ट? चलो तो लेट्स सी द डिस्कशन। देखो क्या है, क्या बोला गया है, क्या क्या डेटा गिवन और कैसे इस तरीके के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अप्रोच समझना बेटा। बोला अ 4 डिग्री कर्व इज डाइवर्टेड इन द अपोजिट डायरेक्शन। मतलब यहां पे दो ट्रैक की बात हो रही है, एक हमारे पास है मेन ट्रैक और दूसरा एक हमारे पास है ब्रांच ट्रैक। ठीक है, तो ब्रांच ट्रैक की डिग्री जो दे रखी गई है वो दे रखी गई है 4 डिग्री और मेन ट्रैक की डिग्री जो दे रखी गई है, मेन ट्रैक की डिग्री जो दे रखी गई है दैट इज 3 डिग्री का कर्व है। पिछले वाले क्वेश्चन में कितना था? इन द लास्ट क्वेश्चन, इन द लास्ट क्वेश्चन द डिग्री वॉज 3। ओके ठीक है, तो पहले सबसे पहले रेडियस निकाल लेते हैं। तो आई थिंक रेडियस विल बी इक्वल टू 573.33 मीटर और इसकी रेडियस आ जाएगी 430 मीटर। ये रेडियस ऑफ ब्रांच ट्रैक हो गया और ये रेडियस ऑफ मेन ट्रैक हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बोल रहा है मैक्सिमम स्पीड अलाउड ऑन द मेन ट्रैक। मेन ट्रैक की जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 75 kmph। बहुत बढ़िया, ठीक है। कैलकुलेट द मैक्सिमम स्पीड अलाउड ऑन द ब्रांच ट्रैक। यहां पर हम कितने मैक्सिमम स्पीड से ट्रेन के मूवमेंट को अलाउ कर सकते हैं ये बताना है। और अगर कहीं पे कैंड डिफिशियंसी की जरूरत पड़ेगी तो इस कैंड डिफिशियंसी की वैल्यू को आपको कंसीडर करना है 7.6 सेंटीमीटर। ये डेटा दे रखा गया, ये पूरी इंफॉर्मेशन जो है दिस इज द गिवन इंफॉर्मेशन। बोलो भाई यहां तक की कहानी क्लियर है? तो फिर आगे चलें। दिस गिवन इंफॉर्मेशन इज क्लियर टू एवरीवन, इसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं। डेटा रिलेटेड टू द मेन ट्रैक, डेटा रिलेटेड टू द ब्रांच ट्रैक। मेन ट्रैक और ब्रांच ट्रैक दोनों का डेटा यहां पर आपको इस तरीके से गिवन है। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? बोलो बेटा, क्लियर है सभी को? अब देखो कुछ चीज आपको समझनी है। यहां पर बोला गया मैक्सिमम स्पीड जो अलाउड है वो 75 kmph है। और एक बात मुझे बताओ, मैक्सिमम स्पीड के बेसिस पे हम कौन सा सुपर एलिवेशन पता कर लगा सकते हैं? एक्चुअल सुपर एलिवेशन या फिर थ्योरेटिकल सुपर एलिवेशन? विच सुपर एलिवेशन वी कैन फाइंड आउट बेस्ड ऑन द मैक्सिमम स्पीड? मैक्सिमम स्पीड के बेसिस पे हम कौन से सुपर एलिवेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं? एक्चुअल सुपर एलिवेशन या थ्योरेटिकल सुपर एलिवेशन? इस डेटा को देखकर ये तो क्लियर हो गया कि वी कैन फाइंड आउट द थ्योरेटिकल सुपर एलिवेशन इन द मेन ट्रैक और ये होता है जी वी एवरेज का होल स्क्वायर अपॉन 127 आर ऑफ मेन ट्रैक। सब कुछ डेटा जो आपको लेना है, सॉरी एवरेज नहीं मैक्सिमम, वी मैक्सिमम का होल स्क्वायर, वी मैक्सिमम का होल स्क्वायर मेन ट्रैक का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 127 आर ऑफ मेन ट्रैक। पता ही है सब कुछ। 1.676 75 स्क्वायर डिवाइड बाय 127 573.33। तो मुझे बता दो ई थ्योरेटिकल
मेन ट्रैक पे कितना आ रहा है इन सेंटीमीटर? What will be the value of the theoretical super elevation that you will get in the case of main track? सभी लोग कैलकुलेट करके बता देंगे. दिस वैल्यू यू आर गेटिंग एज 12.9 सेंटीमीटर. यही बोल लो. 12.9 सेंटीमीटर आ रही वैल्यू. अब अगर तुम्हें ई थ्योरेटिकल मेन ट्रैक पे पता है, ई करंट डिफिशियंसी मेन ट्रैक पे पता है 7.6 सेंटीमीटर, तो क्या तुम मेन ट्रैक के लिए एक्चुअल सुपर एलिवेशन भी निकाल सकते हो? E actual on the main track will be equal to nothing but E theoretical on the main track minus Kant deficiency on the main track. Can we write like this? जल्दी बोलो हाँ या ना. जल्दी बोलो हाँ या ना. तो भैया ये जो आएगा ये 12.9 माइनस 7.6 ई एक्चुअल ऑन द मेन ट्रैक कितना आ रहा है ये बता दो इन सेंटीमीटर. ई एक्चुअल ऑन द मेन ट्रैक कितना आ रहा है इन सेंटीमीटर ये आप बता सकते हैं. 5.37 5.37 सेंटीमीटर. अब यहां से खेल शुरू होता है. डाइवर्जन जो हो रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है. अभी तक की एनालिसिस से मेन ट्रैक की सारी इंफॉर्मेशन आपको पता चल गई है कि मेन ट्रैक की एक्चुअल सुपर एलिवेशन कितना हमने प्रोवाइड किया है, मेन ट्रैक पे थ्योरेटिकल सुपर एलिवेशन कितना हो सकता है, सब कुछ पता चल गया है. जितना एक्चुअल सुपर एलिवेशन तुमने मेन ट्रैक में प्रोवाइड किया है, क्या उतना ही एक्चुअल सुपर एलिवेशन ब्रांच ट्रैक में भी होगा विद नेगेटिव साइन? ये खेल अगर समझ गए तो कुछ बचा नहीं है. तो ई थ्योरेटिक ई एक्चुअल ऑन द मेन ट्रैक दैट वी हैव प्रोवाइडेड, इट विल बी नथिंग बट ई एक्चुअल ऑन द ब्रांच ट्रैक. तो अब क्या बचा? ई एक्चुअल ऑन द ब्रांच ट्रैक पता चल गया क्या? माइनस का 5.37 सेंटीमीटर. लेकिन सवाल में आपसे पूछा गया है कि मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी ब्रांच ट्रैक में. सवाल में आपसे पूछा गया है मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी ब्रांच ट्रैक में, और एक्चुअल के बेसिस पे तो एवरेज स्पीड पता चलती है गुरु. तो अब मुझे ई थ्योरेटिकल निकालना पड़ेगा कहां पर? ब्रांच ट्रैक पे. और ये होगा ई एक्चुअल ऑन द ब्रांच ट्रैक प्लस कैंट डिफिशियंसी ऑन द ब्रांच ट्रैक माइनस 5.37 प्लस 7.6. ई थ्योरेटिकल ऑन द ब्रांच ट्रैक कितना आ रहा है? ई थ्योरेटिकल ऑन द ब्रांच ट्रैक कितना आ रहा है इन सेंटीमीटर? ई थ्योरेटिकल ऑन द ब्रांच ट्रैक, और यहां पर मैं लिख सकता हूं जी वी मैक्सिमम ऑन द ब्रांच ट्रैक का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 127 आर ऑफ ब्रांच ट्रैक. बोलो लिख सकता हूं कि नहीं? 2.23 आ रहा है, 2.25, 2.23 लो लो लिख दिया. तो तुम्हें नहीं लगता है अब यहां से वी मैक्सिमम कितना अलाउ रेडियस जी पता है? चलो लिख ही देता हूं. 1.676 इंटू वी मैक्स ऑन द ब्रांच ट्रैक का होल स्क्वायर 127 आर ऑफ ब्रांच ट्रैक था 430 इज इक्वल टू 2.23 सेंटीमीटर. तो यहां से क्या वी मैक्सिमम निकाल सकते हो ब्रांच ट्रैक में इन KMPH? जल्दी बोलो हाँ या ना. कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द वी मैक्सिमम ऑन द ब्रांच ट्रैक इन KMPH? कितनी आ रही वैल्यू बता दो. What is the value that you are getting from here of the maximum speed allowed on the branch track?
सही से सॉल्व करो बेटा, इतनी वैल्यू तो नहीं आनी चाहिए। 75 तो मेन ट्रैक में अलाउ है, जहां पर पॉजिटिव सुपर एलिवेशन है वहां पर 75 की स्पीड से अगर मूव कर रही है ट्रेन, मैक्सिमम कर सकती है, तो यहां पर तो निगेटिव सुपर एलिवेशन है, इतनी स्पीड नहीं आ सकती है। चेक द कैलकुलेशन पार्ट देन टेल मी द वैल्यू। चेक द कैलकुलेशन पार्ट देन टेल मी द वैल्यू। सभी लोग एक बार कैलकुलेट, अरे अब तो सारी वैल्यू लिख दी है यार, इतनी देर क्यों लग रही, कैलकुलेटर तो यूज कर ही रहे होगे। ऑल द वैल्यूज आई हैव प्रोवाइडेड, अब कहां प्रॉब्लम आ रही है? आई थिंक ये वैल्यू सही है, 27.18, दिस वैल्यू इज करेक्ट। चेक करना यही वैल्यू आ रही है कि 27.18 समथिंग, 27.18 ऐसे ही कुछ वैल्यू आ रहा है क्या? एवरीवन डू चेक बेटा, एक बार चेक कर लीजिएगा सभी लोग। ट्वेंटी 26.9 आ रहा है, चलो फिर यही ले लो। 26.9 जो भी वैल्यू आ रही, जो भी वैल्यू आएगी 9598 लिख देना। क्या ये आंसर है? पता नहीं, एक बार चेक कर लेते किससे। यू कैन चेक विद द मार्टिन फॉर्मूला। तो वी मैक्सिमम ऑन द ब्रांच ट्रैक कितना हो सकता है? 4.35 अंडर रूट 430 माइनस 67, यहां से बता दो कितना आ रहा है। एज पर द मार्टिन कितनी मैक्सिमम स्पीड आप अलाउ कर सकते हैं ब्रांच ट्रैक में? अब बेटा कैलकुलेशन तो सही से कर ही लो यार, इस सारी वैल्यूज लिख दी हैं, उसके बाद ये आंसर में वेरिएशन क्यों आ रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। ऑल द वैल्यूज आर रिटन हेयर, देन व्हाई देयर इज अ वेरिएशन इन द आंसर? तो मार्टिन साहब बोल रहे हैं कि हमारे हिसाब से तो तुम 82.8 kmph की स्पीड से मूव कर सकते हो, लेकिन सुपर एलिवेशन का क्राइटेरिया बोल रहा है 26 या फिर 27 की स्पीड से ही आप मूव कर सकते हैं। रेलवे बोर्ड का कोई गाइडलाइन इस सवाल में दे नहीं रखा गया था। ट्रांजिशन कर्व की कोई डिटेल गिवन नहीं है। व्हाट विल बी द आंसर? तो नाउ वी कैन राइट वी मैक्सिमम ऑन द ब्रांच ट्रैक विल बी इक्वल टू 26.9 या जो भी आपका वैल्यू आ रही लगभग 27 kmph। दिस शुड बी द आंसर। चेक द कैलकुलेशन पार्ट, चेक द कैलकुलेशन पार्ट। बात क्लियर और सही भी है ना? देखो ये है कहानी इसकी। ये मेन ट्रैक जा रहा था, मेन ट्रैक पे अगर मैक्सिमम स्पीड जो है वो 75 kmph है, भैया इसके लिए तुमने पॉजिटिव सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया है। और अगर यहां से एक ब्रांच ट्रैक डाइवर्ट हो रहा है, अगर यहां से एक ब्रांच ट्रैक डाइवर्ट हो रहा है और जिस ब्रांच ट्रैक में निगेटिव सुपर एलिवेशन है, आप बोल रहे हो निगेटिव सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर रहे हो, तो स्पीड को तो रिड्यूस करना पड़ेगा ना। तो यहां पर मैक्सिमम स्पीड कितनी अलाउ कर सकते हैं? 27। तो कोई बच्चा पूछ रहा था कि सर निगेटिव सुपर एलिवेशन होगा तो डिरेलमेंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? धीमे चलोगे, पी फोर्स एक्ट करता है, कितना भी कर्व हो, अगर कोई रुका हुआ है तो भी पलट जाएगा, तो भी ओवर टर्निंग हो जाएगी क्या? तो ऐसी सिचुएशन पे हमें केयरफुल होना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन पे हमें ब्रांच ट्रैक के लिए अपनी स्पीड को और कम प्रोवाइड करना पड़ेगा, बहुत रिस्ट्रिक्टेड करना पड़ेगा। इस स्पीड तक जाओगे तो सेफ है मामला, इससे ऊपर अगर कोशिश करी तो खतरा है। हैव यू गॉट द पॉइंट? सभी को ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? एवरीवन गॉट द कंसेप्ट, यस और नो? चलिए तो एक क्वेश्चन और है सेम कंसेप्ट पे, और दैट आई वांट कि इसको आप लोग ट्राई करें एज ए और होम असाइनमेंट।
सेम क्वेश्चन है और इसको आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद फिर अगला डिस्कशन करते हैं बेटा। और अगला डिस्कशन, अब बेहतरीन सा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हम लोग रिलेटेड टू द कर्व। देखो, किसी भी रोड के केस में, रेलवे ट्रैक के केस में हम दो तरीके के कर्व की बात करते हैं। एक होते हैं हमारे हॉरिजेंटल कर्व और एक होते हैं वर्टिकल कर्व। हॉरिजेंटल कर्व का मतलब क्या होता है? जैसे अगर रोड का एग्जांपल मैं लूं तो आपने जैसे टर्न देखे, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, यस और नो। तो अपनी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, अपने अलाइनमेंट को चेंज करने के लिए हमें हॉरिजेंटल कर्व प्रोवाइड करने होते हैं। और कभी अगर पॉइंट ग्रेडियंट है, कहीं पे ग्राउंड में स्लोप है, जरूरी थोड़ा कि हमेशा ग्राउंड आपका प्लेन ही हो। चढ़ाई और ढाल, जैसा हाईवे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर ग्राउंड की प्रोफाइल में स्लोप है तो वहां पर हम लोग वर्टिकल कर्व प्रोवाइड करते हैं ताकि व्हीकल जो है वो स्मूथ मूवमेंट कर पाए। तो हॉरिजेंटल कर्व्स आर प्रोवाइडेड फॉर चेंजिंग द अलाइनमेंट ऑफ द ट्रैक एंड वर्टिकल कर्व्स आर प्रोवाइडेड फॉर चेंज इन द ग्रेडियंट ऑफ द ट्रैक। ये बेसिक रीजन, हमें बेसिक ऑब्जेक्टिव पता है हॉरिजेंटल कर्व और वर्टिकल कर्व को प्रोवाइड करने के। यस और नो, दीज आर द रीजंस दैट्स फॉर ड्यू टू विच वी आर प्रोवाइडिंग द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कर्व। अभी हमारा जो डिस्कशन है दैट इज रिलेटेड टू द हॉरिजेंटल कर्व, और उसमें अब हमें समझना ट्रांजिशन कर्व का रोल क्या है। तो बहुत सारे बच्चों को पता होगा ट्रांजिशन कर्व क्या होता है, जिनको नहीं पता है उनको मैं एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर आगे करेंगे इस बातचीत। मैंने बोला कि फॉर एग्जाम्पल ये एक सर्कुलर कर्व है जो मैं प्रोवाइड करना चाह रहा हूं अपने रेलवे ट्रैक में। कैसा कर्व है बेटा? सर्कुलर कर्व है। और अगर ये सर्कुलर कर्व है तो इसकी कोई ना कोई रेडियस होगी। अभी तो बताया था अगर सर्कुलर कर्व है तो इसकी कोई ना कोई तो रेडियस होगी। मान लो इसके पहले का जो कर्व है, मान लो इसके पहले का जो ट्रैक है वो स्ट्रेट है। इसके पहले जो ट्रैक है वो कैसा है? वो ट्रैक है स्ट्रेट, और स्ट्रेट की रेडियस हो गई इन्फिनिटी। अब तुम मेरे साथ थोड़ा थोड़ा विजुअलाइज करो। मान लो ये ट्रेन है, ये ट्रेन है, ये इस तरीके से मूव कर रही, चक चक चक, ये देखो मूव कर रही है। ये गेम चल रहा है, ये वाओ ऑसम, ये इस तरीके का मूवमेंट चल रहा भाई। अब दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत ये है कि यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं? रेडियस अगर इन्फिनिटी है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना हो जाएगा? mv²/r, ये हो जाएगा 0। तो सुपर एलिवेशन की रिक्वायरमेंट हो जाएगी 0। मान लो ये रेल ए है, ये रेल बी है, तो आप बोल लो सर सुपर एलिवेशन नहीं है। इसका मतलब ए और बी दोनों रेल जो हैं वो सेम लेवल पे होनी चाहिए स्ट्रेट के केस में। डू यू एग्री? जब कोई सुपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही नहीं डेवलप हो रहा है तो काहे का सुपर एलिवेशन? और जब सुपर एलिवेशन ही नहीं है तो ये दोनों रेल जो हैं वो सेम लेवल पे प्रोवाइड करिए। लेकिन अगर कर्व के केस की बात करें बेटा तो कर्व में कहानी कुछ अलग है, क्योंकि रेडियस है तो पी फोर्स भी एग्जिस्ट करेगा, और जब पी एग्जिस्ट करेगा तो जी एक्चुअल भी, ई एक्चुअल भी हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। ई एक्चुअल भी हमें यहां पर प्रोवाइड करना पड़ेगा। और उसके हिसाब से अगर मैं बोलूं फॉर एग्जांपल ये सी है और ये डी है, तो सी शुड बी एट हायर एलिवेशन एज कंपेयर टू द डी। बताओ, अभी मैंने आपको स्ट्रेट की कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी और अभी सर्कुलर की भी कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी। यहां तक के डिस्कशन में कोई डाउट हो तो बताओ। स्पेशली दोज स्टूडेंट दोज हु आर डिस्कसिंग द ट्रांजिशन कर्व फर्स्ट टाइम। जो लोग पहली बार ट्रांजिशन कर्व के बारे में पढ़ रहे हैं वो एक बार बता दें यहां तक का डिस्कशन क्लियर है, क्योंकि हाईवे जिन्होंने कंप्लीट कर रखा उनको ये सब पता है दैट वी हैव डिस्कस्ड इन मच डिटेल। बट अभी यहां तक का डिस्कशन क्लियर है। गलती से बेटा अगर हमने इन दोनों को सडनली जोड़ दिया, पाप हो जाएगा। पाप क्या हो जाएगा? कमेंट नहीं आ रहे। ऑडियो वीडियो सही है? एक बार बता देना। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर, एक बार कंफर्म करो बेटा।
ऑडियो वीडियो इज क्लियर टू एवरीवन। अरे तो जब पूछ रहे हैं यहां तक की कहानी क्लियर है तो बता क्यों नहीं रहे हो? हैं? ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो बताई स्ट्रेट कर ट्रैक की और सर्कुलर ट्रैक की, यहां तक की कहानी सभी को क्लियर है? यही तो पूछ रहा था। खो गए थे कंसेप्ट में? अच्छा, सही में खो गए थे क्या? हम्म। अच्छा, सही है, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। हम्म। अगर इन दोनों को मैं डायरेक्टली ऐसे ज्वाइन कर दूं भाई, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। पता है, जीवन के जो सडन चेंज होते हैं ना, जीवन में जो सडन चेंज होते हैं उनको, वो झटके बर्दाश्त करना मुश्किल होता है हर इंसान के लिए। मानते हो कि नहीं? जो जैसा चल रहा है एकदम से कुछ बदल जाए, दिक्कत होती है ना उसको एडजस्ट करने में। अरे जो ट्रेन यहां पर मूव कर रही थी अभी, वो दोनों उसके लिए रेल सेम लेवल पे थी, और जैसे ही यहां पर आई, अचानक से आप बोल रहे हो आउटर रेल हायर एलिवेशन पे चली गई है, तो मैं नहीं लगता यहां पर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी साहब। If we are going to join these two portion directly, there will be the change, sudden change in the radius. रेडियस में अगर सडन चेंज होगा, सेंट्रीफ्यूगल एक्सलरेशन में सडन चेंज होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में सडन चेंज होगा, देयर विल बी द डिस्कंफर्ट। पूरे के पूरे चांस हैं कि ट्रेन में डिरेलमेंट हो जाएगा। अरे कैसे एक लेवल तक आप बोल रहे हो, एक पॉइंट तक कि सर दोनों रेल सेम लेवल पे, जस्ट आफ्टर दिस पॉइंट आप बोल लो सर एक रेल हायर एलिवेशन पे चली जाएगी। कैसे कैसे संभव है ये? हैव यू गॉट दिस पॉइंट बेटा? इसका मतलब ये तो क्लियर है कि यहां तक के डिस्कशन से कि हम इनको डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। डायरेक्टली अगर कनेक्ट कर देंगे तो देयर विल बी सडन चेंज इन द रेडियस, और सारे पैरामीटर अगर सडनली चेंज कर गए तो इट विल क्रिएट द डिस्कंफर्ट, और सेफ्टी का कंसर्न है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब इसका तरीका क्या है? इसका तरीका है कि चेंज करो, लेकिन ग्रेजुअल चेंज करो ना। अब कल एक बच्चा पूछ रहा था, तुम्हें याद है? कल एक बच्चा पूछ रहा था कि सर सिंगल डिजिट, याद सब रहता है मुझे, तुम्हें याद है कि नहीं? सर सिंगल डिजिट रैंक लाने के लिए कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी? है वो क्लास में? कल कोई पूछ रहा था ना, सिंगल डिजिट रैंक लाने के लिए कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी? कल एक किसी की एक क्वेरी थी, जनरल क्वेरी, फर्स्ट क्लास में। अच्छा, आलोक ने ही पूछा था। मैं आलोक कह रहा हूं कि कम से कम 14 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। करो कल से, कम से कम 14 आवर्स पढ़ाई करनी पड़ेगी, डेडिकेटेड होके, फुल्ली फोकस्ड होके। हाँ, तो मे बी कि सिंगल डिजिट रैंक आ जाए। पढ़ लोगे कल से? सडन चेंज नहीं होगा भाई, ग्रेजुअल चेंज हो सकता है। तो कल भी अगर आपको याद होगा तो मेरा जवाब यही था कि बेटा अभी तुम सिंगल डिजिट और 5 डिजिट रैंक छोड़ो, तुम अभी चुपचाप पढ़ाई स्टार्ट करो बस। फिर ग्रेजुअली हम उसको इंप्रूव कर सकते हैं, ग्रेजुअली हम उसको चेंज कर सकते हैं, सडनली चेंज नहीं कर सकते। अब समझ में आया? तो मतलब इन दोनों के बीच में हम एक ऐसा कोई कर्व इंट्रोड्यूस करें जिसकी जो रेडियस हो ना, वो वेरिएबल रेडियस का कर्व हो, वो रेडियस गुरु सडनली ना चेंज हो रही हो, वो रेडियस जो हो वो वेरिएबल रेडियस कर्व हो। ये जो कर्व है इसकी रेडियस जो है वो वेरिएबल रेडियस है, चेंज हो रही पॉइंट टू पॉइंट। इसमें हर जगह रेडियस आर है, इसमें हर जगह रेडियस इन्फिनिटी है, लेकिन हर पॉइंट में इसकी रेडियस बदल रही है। ऐसे प्यारे से कर्व को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन कर्व। ऐसे प्यारे से कर्व को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन कर्व। अब इसकी लेंथ, जितनी भी लेंथ आपने प्रोवाइड करी है, इतना सफिशिएंट लेंथ प्रोवाइड करेंगे जिससे हम इस रेडियस को ग्रेजुअली चेंज कर पाए। तो ग्रेजुअली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप हो, ग्रेजुअली सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना हो, तो ग्रेजुअली तो सुपर एलिवेशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं ना। बोलो, ग्रेजुअली वी कैन इंट्रोड्यूस द सुपर एलिवेशन, सडनली वी वर अनेबल टू प्रोवाइड द सुपर एलिवेशन। ऐसे वेरिएबल रेडियस के कर्व को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन कर्व।
अब बताओ, अब बताओ ट्रांजिशन कर्व बेसिक क्लियर हो गया कि नहीं? अभी आगे और भी बातचीत करेंगे। बेसिक क्लियर हो गया कि नहीं? द बेसिक डिस्कशन अबाउट द ट्रांजिशन कर्व इज क्लियर टू एवरीवन? सर्कुलर के किसी भी पॉइंट पे देख लो, हर पॉइंट पे रेडियस क्या होगी? हर पॉइंट पे रेडियस आर है। स्ट्रेट के किसी भी पॉइंट पे देख लो, हर पॉइंट पे रेडियस क्या होगी? हर पॉइंट पे रेडियस इन्फिनिटी होगी। वेरिएबल रेडियस ट्रांजिशन कर्व के केस में पॉइंट टू पॉइंट रेडियस चेंज हो जाएगी। तो अब हम ग्रेजुअली रेडियस को इन्फिनिटी से आर तक क्या कर देंगे? डिक्रीज कर देंगे इन दिस लेंथ। तो इसके लिए हमें ट्रांजिशन कर्व की सफिशियंट लेंथ प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि हम ग्रेजुअली रेडियस को चेंज कर पाए, इंक्रीज कर पाए या डिक्रीज कर पाए। ऐसा ही एक ट्रांजिशन कर्व आपको इसके बाद भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो दोनों एंड पे ट्रांजिशन कर्व की रिक्वायरमेंट होगी, स्टार्टिंग ऑफ द कर्व में भी और एंड ऑफ द कर्व में भी। स्टार्टिंग ऑफ द कर्व में भी और एंड ऑफ द कर्व में भी। क्लियर है बेटा यहां तक की बात? यहां तक का डिस्कशन क्लियर है सभी को? द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन? अब मुद्दा यह है कि हमारे पास ऐसे कौन कौन से ऑप्शन हैं, ऐसे कौन कौन से कर्व हैं जो कि वेरिएबल रेडियस के कर्व हैं, जिनको हम एज ए ट्रांजिशन कर्व यूज कर सकते हैं स्ट्रेट और सर्कुलर पोर्शन ऑफ ट्रैक को कनेक्ट करने के लिए। स्ट्रेट एंड सर्कुलर पोर्शन ऑफ ट्रैक को कनेक्ट करने के लिए तो देखो ट्रांजिशन कर्व किस लिए रिक्वायर्ड है, सब बता दिया। पढ़ लो एक बार आराम से, सब बता दिया। ट्रांजिशन कर्व की रिक्वायरमेंट क्या है, ट्रांजिशन कर्व का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑल द पॉइंट आई हैव डिस्कस्ड। जस्ट गो थ्रू द डिस्कशन और कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लो। जस्ट गो थ्रू ऑल द पॉइंट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डिटेल। Everyone please confirm beta. Everyone please confirm what are the various objective for providing the transition curve is clear to everyone. अरे यस और नो, ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रांजिशन कर्व को प्रोवाइड करने का, ये सभी को क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दो। चले आगे बातचीत करें फिर। तो ऐसे कौन कौन सी शेप्स हमारे पास अवेलेबल हैं विच वी कैन यूज एज द ट्रांजिशन कर्व? ये देखो, तो दीज आर द वेरियस शेप्स दैट वी कैन यूज। तो यहां पर मैंने 3 कर्व आपको दिखाए। देखो ये पहला है आपका स्पाइरल और क्लोथाइट, ये शेप जो आपको दिख रहा है। एक काम करते अलग अलग बना देते, कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये पहला ये वाला जो शेप दिख रहा है आपको, इसको क्या बोलते हैं? स्पाइरल, या इसी को क्या बोलते हैं? और क्लोथाइट। दूसरा जो कर्व आपके पास शेप अवेलेबल है वेरिएबल रेडियस का, दैट इज द बर्नौलीज लेमिनिस्केट। बर्नौलीज लेमिनिस्केट कर्व। और तीसरा शेप जो आपके पास अवेलेबल है दैट इज द क्यूबिक पैराबोला। तो इन सभी शेप्स की अगर बात करो तो ऑल दीज कर्व्स आर हैविंग द वेरिएबल रेडियस
और हमें ऐसी ही शेप्स तो चाहिए थी। ऑल दीज शेप्स आर हैविंग द वेरिएबल रेडियस, तो इनमें से किसी को भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग यहां पर किसको प्रिफर करते हैं? हम लोग प्रेफर करते हैं आइडियल कंडीशन की अगर बात करें तो स्पाइरल कर्व को हम लोग, स्पाइरल शेप को हम लोग प्रेफर करते हैं एज द आइडियल शेप ऑफ द ट्रांजिशन कर्व दैट वी आर यूजिंग। तो इसको अभी यहां पर रहने दो, इसको अभी आगे और डिस्कस करेंगे। तो आइडियल शेप क्या है हमारे ट्रांजिशन कर्व की? तो दैट वी आर सेइंग वी विल यूज द स्पाइरल कर्व। बट अगर डेविएशन एंगल बहुत कम है, देखो यहां तो तुम्हें समझाने के लिए इतने इन लार्ज व्यू में दिखाया जा रहा है, इतना ऐसे कर्वेचर और कर्व नहीं होंगे, समझ लो। तो समझाने के लिए यहां पे द डायग्राम्स दैट वी आर यूजिंग इन द क्लास आर नॉट इन स्केल। प्रैक्टिकल कंडीशंस में इतना ज्यादा डेविएशन एंगल नहीं होता है। तो स्मॉल डेविएशन एंगल के लिए अगर बात करें तो इन सभी कर्व का वर्किंग आप बोल दो या प्रोफाइल जो होगा लगभग लगभग सेम होगा। तो थ्योरेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बोल रहे हैं कि आइडियल शेप शुड बी द स्पाइरल, बट प्रैक्टिकली अगर बात करें तो इनमें से हम कोई भी शेप यूज कर सकते हैं फॉर द स्मॉल डेविएशन एंगल। बट अगर सवाल में पूछा गया कि आइडियल शेप क्या, तो फिर आइडियल शेप ही बतानी पड़ेगी ना, यस और नो। तो आइडियल शेप अपनी क्या हो जाएगी? स्पाइरल और क्लोथाइड। बताओ भाई, यहां तक की कहानी क्लियर है? चलो, तो आज का डिस्कशन फिर यहीं तक रखते हैं और इसके आगे फिर और बातचीत करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। तो आज की क्लास में मैंने आपको बता दिया पूरा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वी हैव डिस्कस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू द नेगेटिव सुपर एलिवेशन। ये कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने डिस्कशन, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने ट्रांजिशन कर्व का बेसिक समझ लिया और शेप्स क्या क्या यूज कर सकते हैं ट्रांजिशन कर्व की, ये डिस्कस कर लिया। अब हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकली क्यूबिक पैराबोला हम लोग यूज करते हैं तो इसकी एनालिसिस करेंगे कल की क्लास में। नेक्स्ट एनालिसिस वी विल परफॉर्म, हाँ। और इसके बाद फिर हाउ वी कैन फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व। इस ट्रांजिशन कर्व जो हम प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं, इसकी लेंथ क्या होगी, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी वी विल हैव सम डिस्कशन। तो ट्रांजिशन कर्व का डिस्कशन कंप्लीट करने के बाद अगेन स्पाइरल इज द आइडियल शेप। बेटा अभी मैंने बताया आइडियल शेप क्या है, स्पाइरल। बट अगर स्मॉल डेविएशन एंगल हाँ की बात करें तो हम लोग एनालिसिस जो करते हैं वो क्यूबिक पैराबोला से कर देते हैं। फॉर द स्मॉल डेविएशन एंगल द बिहेवियर ऑफ ऑल दीज थ्री शेप्स विल बी काइंड ऑफ सेम। तो प्रैक्टिकली हम लोग उन चीजों को फॉलो करते हैं जिसकी एनालिसिस करना आसान हो, जिसको लोकेट करना फील्ड में इंप्लीमेंट करना इजी हो। तो फॉर दैट वी कैन गो विद द क्यूबिक पैराबोला इन द केस ऑफ रेलवे। तो उसकी पूरी एनालिसिस करेंगे, फिर लेंथ फाइंड आउट करेंगे और फिर तो सारे क्राइटेरिया हो गए। रेलवे बोर्ड की बात भी हो गई, मार्टिन फॉर्मूला भी हो गया, सुपर एलिवेशन भी हो गया और कल हम लोग कंप्लीट कर लेंगे ट्रांजिशन कर्व का भी क्राइटेरिया। और फिर कंप्लीट एक क्वेश्चन लगाएंगे जहां पर हम लोग सेफ स्पीड को फाइंड आउट करेंगे बेस्ड ऑन ऑल द क्राइटेरिया। कल तो सारे क्राइटेरिया पता चल जाएंगे ना। अभी भी आज जो आपने क्वेश्चन लगाया वहां पर आप ट्रांजिशन कर्व का क्राइटेरिया अप्लाई नहीं कर पा रहे थे बिकॉज देयर वर नो डेटा रिलेटेड टू द ट्रांजिशन कर्व। तो कल आपको ये क्वेश्चन इस तरीके के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी क्लास में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये जो क्लास आपने आज दोनों अटेंड करी, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये डिस्कशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सवाल जो आप कर रहे हैं बेसिकली गेट और ईएससी दोनों में आते हैं। ईएससी में कन्वेंशनल में आते हैं और गेट में ऐसे क्वेश्चन 2-2 नंबर के आपको फ्रिक्वेंटली देखने को मिलेंगे। आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, आगे भी आएंगे, ठीक है। अभी ट्रांजिशन कर्व तक नहीं पहुंचे, अभी जो सुपर एलिवेशन का कंसेप्ट था वहीं तक के सवाल आए। तो आई होप द एंटायर डिस्कशन फ्रॉम द टुडेज क्लास इज क्लियर टू एवरीवन। यहां तक की कहानी सभी को क्लियर है। तो अब आप गेट और ईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ टॉपिक्स आपने पढ़ लिए हैं। अगेन बेटा आई एम सेइंग
व्हेन यू विल प्रैक्टिस द ESE क्वेश्चन यू विल फाइंड सम क्वेश्चन जिसके बारे में आपको हो सकता है कि लगे डिस्कशन नहीं हुआ है, तो डोंट गेट पैनिक। आपको उसके लिए थोड़ा सा आपको खुद आखिरी में मैं आपको कुछ डेटा या नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा रेफरेंस के लिए, बट सम क्वेश्चंस आर देयर, डू नॉट गेट डिस्टर्ब, उनकी वजह से डिस्टर्ब नहीं होना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। ये मैंने पहले दिन ही आपको बता दिया, वी आर कंप्लीटिंग दिस डिस्कशन इन अ वेरी लिमिटेड वे, एग्जाम ओरिएंटेड वे, तो सम क्वेश्चन यू विल गेट, तो डू नॉट गेट वरी। जो टॉपिक आपने पढ़ रखे हैं वो क्वेश्चंस आपसे होने चाहिए, ठीक है। गेटोपीडिया यूज करो, सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो गेटोपीडिया आपको एक तरीके के शॉर्ट नोट्स हैं दैट वी हैव प्रिपेयर्ड, जो हम लोगों ने आपके लिए प्रिपेयर किए हैं, यस। और आप खुद के लिए भी अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, और शॉर्ट नोट्स आई थिंक वो एक रेफरेंस के लिए आप यूज कर सकते हैं, वो रेफरेंस के लिए आप यूज कर सकते हैं। इट विल बी ऑलवेज बेटर कि आप अपने अगर शॉर्ट नोट्स खुद से प्रिपेयर करेंगे तो आपको क्रिस्टल क्लियर होगा कि क्या चीजें हमारी स्ट्रेंथ है और क्या चीजें हमारी वीक हैं, किस टॉपिक में क्या दिक्कत आ रही, कहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक आ रही, कहाँ पे यूनिट कन्वर्जन में दिक्कत आ रही, कहाँ पे डेटाबेस सवाल एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। तो आई विल रिकमेंड कि आप अपने शॉर्ट नोट्स जरूर प्रिपेयर करिए, और अपने शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर करने के लिए आप क्लास के नोट्स, गेटोपीडिया, डीपीपी, क्लास वीकली टेस्ट, इन सब का रेफरेंस ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, गेट एंड ESE टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन, वो सबको आप ले सकते हैं। हाईवे से स्लाइटली रेलवे इजी है, चलो दोनों इजी, जो समझ में आ जाए वो सब इजी है, ठीक है। तो बेटा आज की क्लास का डिस्कशन फिर यहीं पे रखते हैं, ध्यान रखिए आप लोग भी अपना, मिलते हैं कल फॉर द फर्दर डिस्कशन। दिस वाज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास, थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग, थैंक यू बेटा।